क्या लगता है कौन जीतेंगे, हम या वो रेल वाले? भैया तेरे तो हाथ की बात है, कितना भी गियर बढ़ा ली जाओ, कितना भी मंदी कर ली जाओ, वो तो एक स्पीड में चलेगी। यूपी के रोड बहुत ज्यादा गर्म हो गए लगता है। अरुण जी उसे ठंडा कर रहे हैं। ऐसी भी क्या वो आ गई मजबूरी जो पानी से ये सब करना पड़ रहा है इन्हें। अरे गोल गोल घूम के ही करेंगे, सीधे सीधे कर लो। हेलो भाई, मैं अरुण पवार, ये है मेरी धर्मपत्नी तिथि पवार। भाई हम दोनों आज फ्रेम में क्यों खड़े हुए हैं भाई? तो आपने टाइटल थंबनेल कहीं पर देख लिया होगा, फॉर्च्यूनर वर्सेस ट्रेन। भाई ये हमारी जिंदगी की सबसे एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बस दिमाग में आया कि भैया आज अपनी फॉर्च्यूनर, सबसे लाडली फॉर्च्यूनर को ट्रेन से भिड़ाना है। भाई आप कहोगे ट्रेन से कैसे भिड़ा सकते हो अरुण भाई? बेसिकली आज हम रेस करने वाले हैं भाई साहब, फॉर्च्यूनर और ट्रेन की। ये कैसे पॉसिबल है? इतना इम्प्रैक्टिकल साउंड कर रहा है। ये चलेंगे कैसे? मतलब ट्रेन इधर गाड़ी इधर, ऐसे कैसे चलेगी? भाई मैं आपको पूरा गेम समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं भाई वाराणसी अपनी फॉर्च्यूनर से ट्रिप पे। भाई हमने अपने कुछ बंदे भेजे हैं भाई ट्रेन में, जो न्यू दिल्ली से 22/418 ट्रेन नंबर जिसका नाम है वाराणसी महामना एक्सप्रेस, उसको बोर्ड करेंगे वहां पे। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से होके वाराणसी तक जाती है जिसका नाम है महामना एक्सप्रेस 22/418। ये ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक का सफर तय करेगी, जिस बीच में ये 7 स्टेशन पे रुकेगी, यानी कि टोटल 9 स्टेशन कवर करती है चलने के, और बीच में सिर्फ 7 स्टेशन पे रुकेगी। और मैं और तिथि हम दोनों फॉर्च्यूनर से जाएंगे भाई सेम डेस्टिनेशन पे, मतलब कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। अब वो बंदे कौन है भाई जो ट्रेन से जाएंगे, प्लस उनका रूट क्या है, पहले आप वो समझो। अब भाई आई नो फॉर्च्यूनर और ट्रेन में जमीन आसमान का फर्क है, इंजन में, डिब्बों में, बंदे कैरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा फर्क है भाई। स्पीड हो, फ्यूल टाइप हो, उसमें तो फ्यूल क्या ही, उसमें तो इलेक्ट्रिक रहता है भाई। उसके अंदर 6000 हॉर्स पावर है, ये कहां 200 हॉर्स पावर है। तो बेसिकली अभी जो आपने रूट देखा था ट्रेन का, वो हम भी सेम रूट ही लेने वाले हैं, वो लखनऊ वाला वाराणसी से। बस फर्क ये रहेगा कि इसके अंदर हम फॉर्च्यूनर में रहेंगे। देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। आई नो ट्रेन जो है 13 से 14 घंटे लेती है भाई। वैसे तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है ये, लेकिन स्टिल 6:40 पे वो चली थी भाई, और वो लगभग उनको 8:25 AM पे उतारेगी। और जो हमारी कार से हमको टाइम बता रहा है, वो लगभग बता रहा है भाई 12 घंटे 45 मिनट। तो हम भी 8:29 AM अभी ये बता रहा है। तो इसको फेयर रखने के लिए भाई मैंने क्या किया है कि ट्रेन अपनी 6:40 पे गई थी, तो इसको फेयर करने के लिए भाई मैंने क्या किया है, जो ट्रेन का टाइम था वो था 6:40 का। मैं इसीलिए अपने घर से, क्योंकि मुझे पता भाई टाइम लगेगा, तो मैं अपने घर से 1 घंटे लेट निकल रहा हूं, जिससे हम फेयर रहें। जितने रेलवे स्टेशन पे 8:25 पे वो पहुंच रही है, लगभग हम ही 4 मिनट पीछे हैं। अब हम ये देखेंगे भाई कि फॉर्च्यूनर पहले पहुंचती है फिर ट्रेन पहले पहुंचती है। कहने का मतलब, अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, अपना चलाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रेन जल्दी पहुंचाती है। आपको टाइम की दिक्कत, क्योंकि टाइम इज मनी भाई, हमारे लिए टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो ट्रेन वगैरह सस्ती पड़ती है हालांकि, क्योंकि वो बहुत बंदों को कैरी करी। हम प्राइवेट इसमें 2 लोग जाने वाले हैं, तो फॉर्च्यूनर पहले पहुंचाएगी या फिर जो हमारी इंडियन ट्रेन है, इंडियन रेलवेज, वो जल्दी पहुंचाएगी। जरा ट्राई करते हैं भाई। और इस ट्रिप पे पूरा फन आएगा भाई। मैं वाराणसी कभी गया भी नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है भाई ये। वाराणसी, बनारस, काशी विश्वनाथ, जो भी आप बोलना चाहें, एक ही शहर है। कभी नहीं गया भाई मैं उधर साइड यूपी में। हमने बिहार एक्सप्लोर करा था लास्ट मंथ, लेकिन एक्साइटेड हो आप जाने के लिए उत्तर प्रदेश में? अब तो ना डेस्टिनेशन से ज्यादा मुझे रूट और जर्नी एक्साइटिंग लगने लगी है, कि हम पहले पहुंचेंगे या ट्रेन। देखते हैं भाई, लेट्स सी। बीच बीच में उनका भी दिखाते रहेंगे वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हम जरूर लेट हो गए हैं 4 मिनट, लेकिन ट्रेन बिल्कुल ऑन पॉइंट अभी तक चल रही है भाई साहब, 1 घंटे में हो गए हैं। तो चलें फिर फटाफट स्टार्ट करते, ज्यादा लेट नहीं करते, वरना हम अपनी उससे लेट हो जाएंगे। प्लस भाई ट्रेन में तो वो लोग सोएंगे भी, आराम से खा पी भी सकते हैं, हमें तो खाने पीने के लिए रुकना भी पड़ेगा। प्लस ड्राइवर भी अकेला ही हूं मैं, और कोई ड्राइवर भी नहीं है भाई हमारा, तो हम 2 ही जने हैं बस। भाई कुछ एडवेंचर करना था लाइफ में, तो हमने कहा भाई हम फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, तुम लोग जाओ ट्रेन से। ओके माय लव, बाय बाय, राधे राधे। देखो कैसे प्यार से रहो। क्या लगता है कौन जीतेंगे, हम या वो रेल वाले? भैया तेरे तो हाथ की बात है, कितना भी गियर बढ़ा ली जाओ, कितना भी मंदी कर ली जाओ, वो तो एक स्पीड में चलेगी। यार रुक गई तो रुक गई भाई। एक ये भी एडवांटेज रहता है, सुन, जैसे हम लोग बेशक रुकेंगे या फिर कुछ भी करने के लिए, उन लोगों को सिग्नलिंग की भी तो दिक्कत होती है, सिग्नल नहीं मिलती, डिले भी हो जाते हैं। अब देखो उनका ही फोन आ रहा है भाई, लेट्स सी। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जेठ जी। वो पावर बैंक वहीं पे भूल गया, क्या मैं देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी देखती हूँ। अच्छा निकल गए क्या आप लोग? हाँ तुम? हम भी निकल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ट्रेन ऑन टाइम है क्या? अच्छा कहाँ तक पहुँच गए आप लोग? गाजियाबाद निकल गए हम तो। अच्छा गाजियाबाद क्रॉस भी कर लिया? हाँ। अच्छा ठीक है जेठ जी, हम भी। ट्रेन का लाइव चलता रहता है,
गाड़ी का नंबर मना करके ऐसे एक्सप्रेस है ये, देख लियो, लाइव चलता रहता है वो। ठीक है जेठ जी। लेट्स गो भाई, चलो हमने अपना सामान वामान रख लिया है, आ जाओ। वैसे अरुण जी आपने ये वाले कंपैरिजन तो बहुत बार देखे ही होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी एफिशिएंट होता है, काफी सस्ता भी पड़ जाता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ज्यादा रहता है। और वहीं अगर हम अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं तो पोल्यूशन ज्यादा होता है, एक्सपेंसिव भी ज्यादा पड़ता है। बट इस वाले कंपैरिजन में ना बस एक टाइम ऐसा फैक्टर रहेगा जिसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा दोनों चीजों में। और भाई ये हमने सामान रख लिया है, 2-3 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो देखो भाई पूरा यूपी एक्सप्लोर करते हैं भाई इस बार। दोस्त अकॉर्डिंग हमने सामान रख लिया है, बूट स्पेस की कोई कमी नहीं है अपने पास। हो सकता है कि हम लोग अभी तो 2-3 ही जने जा रहे हो, आते टाइम शायद जो ट्रेन वाले हैं वो भी शायद हमारे साथ है। ये कंफर्म नहीं कि उनकी ट्रेन की टिकट जो वापसी की वो बुक है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हाय हमको जाना है। एकदम मूड बन गया भाई साहब ऑन द स्पॉट जब उनको जाते हुए देखा कि हम भी आएंगे भाई, तो पीछे फॉर्च्यूनर से आएंगे। चलो भाई आज टेस्ट कर ही लेते हैं, चलते हैं। लेट्स गो भाई, फॉर्च्यूनर वर्सेस ट्रेन। चलो भाई अपनी गाड़ी में सेल्फ मारते हैं। मेरे को मीटर ना नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर का अच्छा लगता है, वो नीला नीला सा। इसका भी ठीक है बट एक कंपैरिजन के लिए बात करूँ तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा खूबसूरत सा लगता है, तो काफी बेसिक लगता है। खैर अभी हमारी गाड़ी 58 से 16 किलोमीटर चल चुकी है। पिछली ट्रिप इसकी मेरे ख्याल से वो बिहार वाली होगी, ये ट्रिप भी, हाँ ये बिहार वाली। इसको रिसेट करते दिखाऊंगा एंड में हम कितना घूम के आते हैं, क्या माइलेज देती है, सब चीजें मैं यहाँ पे रिसेट कर देता हूँ। इसकी माइलेज वाइलेज ये रही, अभी तो 9.3 की दे रही, क्योंकि लोकल में चला रहा हूँ मैं इसको। अभी कर देता हूँ, ये होगी भाई रिसेट, यहाँ पे सब कुछ रिसेट कर दिया मैंने। अभी तो टैंक फुल है इसका, 600 की रेंज बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। चलो भाई फटाफट निकलता हूँ घर से, जय हो। चलो माई लव फिर हम चलते हैं, ठीक है ना। 8 बजे से भाई 7 मिनट पहले निकल रहे हैं। चटपने उड़िया पुड़िया चुड़िया जिनमें हवा बनी रही है। सही कह रही हो, अपने यहीं से ही ले लेता हूँ, दिनेश भाई की दुकान से ही ले लेता हूँ भाई, अपने गांव से ही ना। बीच में तो क्या रुकना है, सारा एक्सप्रेस वे वाराणसी का मेरे को रूट भी नहीं पता भाई, पहली बार उधर साइड जा रहा हूँ मैं। प्रयागराज तो गए थे पर वाराणसी का सिस्टम नहीं पता, कहाँ से जाते हैं कैसे जाते हैं। ओके जी चलो माई लव हट जाओ, ठीक है जी, बाय बाय। किसके आते जा ठीक है, ट्रेन चिकानी है। जय। इस दुनिया की सबसे फेमस दुकान, सबसे फेमस सुपरमार्केट पे हम लोग आ चुके हैं। फटाफट से चलते हैं, उतर के वहीं से ही ले लो, आ जाओ। देखो भाई इस दुकान पे कितना अच्छा वेलकम होता है भाई सभी कस्टमर्स का। नहीं भाई ये नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, नो नो भाई नहीं नहीं, अरे नहीं भाई जी नहीं। अरे यार ये दुकान वाला देखो कितना अच्छा है यार। पानी तो चाहिए कम से कम। अंदर से चाहिए। फॉर्च्यूनर जीतेगी या रेल? फॉर्चूनर हैं? पक्का, कैसे? क्योंकि फॉर्चूनर तो ट्रिप चलती रहेगी तो रेल तो रुक रुक के चलेगी। ऐसे नहीं है भाई, आजकल बहुत एडवांस हो गया है रेलवे का सिस्टम। आजकल लेट बहुत मुश्किल से होती है। बता क्या लेना है, बता फटाफट। मुझे तो भाई हेल दे दो आप, इसको खोलो फ्रिज को भाई, क्योंकि अकेला ड्राइवर पूरी रात ड्राइव करनी है। कितनी है आपके पास? पूरी लेगा ले, पूरी ना चाहिए, 4 दे दे बस बस 4। एक और दे दे 5। कोक दे दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भाई दुकान से सब सामान हम लोग ले लेते हैं, ये सब जिससे हमें रास्ता में कहीं रुकना ही ना पड़े भाई। हम भी पूरा कंपटीशन देंगे उनको। 8 तो हमने वैसे यहीं बजा दिए हैं। नहीं 2 लीटर के ले जाना लिम्का। नहीं, ये कैन कम लेते हैं, वो ज्यादा ले लेते हैं। नहीं कैन में अलग टेस्ट होता है। ये पीता है, ये तो आगे रख के ठंडा हो जाए। भैया मैंने इनको छूट क्या दे दी है, इन्होंने तो देखना पूरी दुकान ही खरीद ली है। ये देखो पूरा। और ये उस्ताद जी हमारा एस्टिमेट यहाँ कंप्यूटर से नहीं बनता, यहाँ कॉपी में बनता है भाई। 5.60 5 गुना 30 कोक। ठीक है भाई जी बना दो हिसाब, भाई बताते हैं आपको। जाओ यार ऐसा मत करो। ऐसे भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप बना लो जितना आपको बनाना है भाई, बिल उचित बनाओ ईमानदारी से जो भी है। और बताओ बस बस भाई जी बस। और देख ले कुछ लेना है तो नहीं पक्का। अरे ये इसका क्या करेगी? चाहिए होती है। चल ठीक है ले ले। तो भाई पूरी बनारस ट्रिप का खाना पीना हमारा 910 रुपए में दिनेश जनरल स्टोर से हमने डन कर दिया है भाई। इतने सारे पैसे, भाई क्या हमारे तो पैसे यहीं खत्म हो जाएंगे। आपको दे रहा पैसा, आप पे चलूंगा। जल्दी रखो इनको, किसी पन्नी में रखो, पन्नी में रखो फटाफट से भाई। चलो ठीक है भाई, चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से। तो भाई सबसे पहले हम अपना रूट चेक कर लेते हैं, हमें ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट कहाँ का बताता है। इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो देख लो आप 770 किलोमीटर है, इतना है जितना ट्रेन लेती है भाई। ट्रेन का थोड़ा सा मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर कम है, और ये प्रॉपर 12 घंटे बता रहा है। 8:45 का अराइवल हो गया उनका, 8:25 का है। वही है ना, वो बेफालतू का डिले नहीं करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। और ये जो रूट बता रहा है हमको, वो बता रहा है भाई पता नहीं मेरे को। आप यहाँ पे गौर करो, ये लखनऊ कर तो बता नहीं रहा है। दिनेश भैया बोल रहे हैं पेमेंट तो आपने करी ही नहीं बिल की। चल ना अभी पैसा दूंगा है। यार एक बात पता, तू यहाँ 10 रुपए की नमकीन ले जा, वहाँ 10 की जगह पे कोई 20 की देगा तो फिर क्या करेगा तू? ना भाई तो मैं नहीं बड़ी दे रहा बात पैसे, है। मैं नहीं दे रहा। चल यहाँ से अम्बे
तो भाई यहाँ वाराणसी सर्च करता हूँ, देखता हूँ कौन सा रूट बताता है भाई ये। तो भाई ये हम अपने इंड्री से निकल रहे हैं भाई, यहाँ गुरुग्राम के पास से पलवल कर होते हुए, मतलब सबसे पहले जो है शॉर्टेस्ट रूट बताता है, और मथुरा से होते हुए ये ले जा रहा है इटावा, औरैया, कानपुर, प्रयागराज। अच्छा ये तो मेरे को वो कुंभ मेला याद आ गया, जब सब लोग प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या जा रहे थे सब लोग, फिर अयोध्या भी आसपास होगा, ये रहा अयोध्या, समझ गया मैं। तो 2 रूट हैं सारे, सबसे शॉर्टेस्ट देखो यही है, एक 13 घंटे वाला है तो लखनऊ कर बता रहा है, और एक है 15 घंटे 12 मिनट वाला। तो भाई इससे ही चलते हैं, ये वाला स्टार्ट करते हैं जो प्रयागराज से होते हुए कानपुर से होते हुए जा रहा है ना। चले भाई जी फिर करें जी स्टार्ट जर्नी को। हाँ चलो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हाँ 12 घंटे 40 मिनट बता रहा है यहाँ पे। हाँ कारप्ले एकदम एग्जैक्ट नहीं बताता, जब 10 घंटे से कम होता है तब एग्जैक्ट बताता है। यस 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 यू आर राइट भाई, कारप्ले में ये दिक्कत है, एंड्रॉइड ऑटो तो फिक्स बताता है, लेकिन इसका ऐसा ही है। चलो भाई चलते हैं फटाफट से। अरुण जी हम ट्रिप पे तो निकल चुके हैं, पर ये इतनी अच्छी स्मेल किस चीज की बन रही है गाड़ी में? अरे लाडली ये देख गाड़ी में ये कप होल्डर में क्या चीज रखी हुई है, दिखाओ। ये देख मैजिक, ये है इनवॉल्व का बैटमैन कार परफ्यूम, और ये स्पिल प्रूफ है, और ये ना बिखरता है, ना कोई जगह घेरता, ना कुछ करना पड़ता है। देख अरे वाह ये तो बहुत सही है। देख ये टाकने वाला सिस्टम नहीं है, इसके अंदर टीन कैन वाला है। अगर मेरी तरह आलसी है कि एक दिन में स्प्रे भी नहीं होता, तो इसको जस्ट ऐसे पील ऑफ करके, और देखो इसके अंदर ये आते हैं सॉलिड फॉर्म्स कुछ ब्लॉक से, और इसको ऐसे बंद करके कहीं भी कप होल्डर में रख दो, या फिर कहीं डैशबोर्ड पे चिपका लो, जहां भी आपको अच्छा लगे। और जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना, जो आपको मैजिक, वो तो खैर आपको पता ही चल रहा होगा कैसी तगड़ी महक इसके अंदर बन रखी है, और इसकी फ्रेग्रेंस को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो एज पर योर चॉइस। किस तरह से? ये देखो, ये देख इस तरीके से दिख रहा है आपको, शटर सा चालू बंद हो रहा है। हाँ। तो ये इतना बढ़िया कार परफ्यूम्स है ना, मैं अपनी गाड़ी में आपको पता ही कब से यूज कर रहा हूँ, मतलब ट्रिप पे कहीं भी जाऊँ ये तो मस्ट है। ये तो मतलब पूरी जर्नी को 4 चांद लगाने के लिए इन्वॉल्व के परफ्यूम है, मतलब रेगुलर यूज करो। तो ये तो बता दीजिए इसे खरीदेंगे कहाँ से? ये खरीदना है involveyoursenses.com पे से, और अरुणेक्स कूपन कोड यूज करोगे ना वेबसाइट से तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी परचेज कर लो और अपनी गाड़ी को मस्त महका लो। अरुण जी हम ये लोकल रोड से कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी थोड़ा गांव से भी तो निकलना होता है ना पहले, तो ये हमारे गांव के भी लोकल रोड्स हैं। सोच हम इस व्लॉग के एंड तक कहाँ पे पहुंच जाएंगे यार, है ना? बिल्कुल, और रिजल्ट भी आ चुका होगा। किस चीज का रिजल्ट? हाँ कौन जीता है? अरे हाँ यार। अच्छा एक चीज और है। क्या? जैसे देख हमारी ये लाडली प्यारी हमको लेके जा रही है, आज तो मैं टायर इन्फ्लेटर वगैरह भी सब कुछ रखना भूल गया, मतलब बिल्ली और रास्ता काट गई। ये राधा रानी सब अच्छे से जाए, हम लोग अच्छे से रेस हो जाए, क्योंकि हम पे आज ना टायर इन्फ्लेटर कुछ भी, और हम 2-3 जने ही हैं, और ऐसा भी नहीं है जैसे पिछली बार टायर पंचर हुआ था ना कि हम चेंज भी कर लें, और स्टपनी भी नहीं सबसे बड़ी बात तो। और टोयोटा वाले तो इतने खचरे हैं ना, आज तक फोन करके ये नहीं बताया कि टायर का क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, स्टपनी भी नहीं हमारे पास। देख रहे कितना रिस्क लेके हम चल रहे हैं। कोई नहीं, आप भगवान पे भरोसा रखो, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ट्रेन में कम से कम ये तो रहता है उनको टेंशन फ्री कि पंचर कुछ भी ना होगा ट्रेन को। हमारे तो भैया सोते हुए जाएंगे आराम से। हमारे तो पंचर होने को खतरा और खामा खाई की बड़े लफड़े रहे। और एक चीज जो मैं ये कह रहा था, जैसे हमारी प्यारी लाडली बच्ची है ना, अब कभी सोचा है आपने, जैसे अब हम इसको वाराणसी लेके जा रहे हैं, लगभग 800 किलोमीटर दूर हम इसको लेके जा रहे हैं। इसको क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं, इसको हम चाहे तो 1 किलोमीटर दूर अपने घर के मंदिर के पे भी लेके जा सकते हैं, गांव में 10 किलोमीटर सोना भी जा सकते हैं, शॉपिंग करने मार्केट भी। और हम चाहे तो उसको वाराणसी लेके जाएं या कहीं भी लेके जाएं, मतलब कन्याकुमारी लेके जाएं। ये गाड़ी घोड़ा कितनी अच्छी चीज बना दिया रे मशीन से, बेचारे को कुछ नहीं पता, हमेशा रेडी है ये हर परिस्थिति के लिए। चाहूँ तो मैं इसको लद्दाख स्पीति कहीं ले जाऊँ, ठंड हो गर्मी हो, सब चीजों के लिए ऑलवेज रेडी होते, कभी मना करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। खासकर टोयोटा कभी मना नहीं करती, कोई और गाड़ी बेशक से 1% कर भी दे, लेकिन भाई दिस इज लव यार। टोयोटा तो ऐसी रिलायबल चीज है ना कि इसको तुम आग मीच के भरोसा कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट पे। सर्विस बेशक उनकी बेकार हो, और एक डीलरशिप की बेकार है, और भी तो दुनिया भर की डीलरशिप है इस देश में। बिल्कुल हमें जज नहीं करना चाहिए। तो मैं वो कर भी नहीं रहा ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर के मैंने इतने रिव्यूज पढ़ लिए, अब तो मेल्स में और कमेंट्स में हर कोई उसको बेकार ही बता रहा है। जिसमें मैं टायर डालने गया था अपना, इन भाइयों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो वो देख लेना सर्विस सेंटर टोयोटा वाली वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा टायर पंचर हुआ था बिहार ट्रिप पे। भाई इतनी गंदी सर्विस लगी मुझे उनके, वो चलो आपको पूरी अलग से वीडियो है, आप पूरा मैटर देख लेना। पर भाई आई लव दिस मशीन यार, लव दिस, बहुत अच्छी चीज है ये। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं भाई फटाफट से, गाँव से निकलते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी ट्रिप को, हमारे साथ बने रहो भाई। ये आ गया भाई आपका पलवल क्षेत्र, बोले तो 4:30। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि मुझे घर जाना है या नहीं जाना, मैं बोल दूंगी मुझे जाना है, और मैं अपने आप को ही जवाब दे लूंगी नहीं तिथि हम नहीं जाएंगे। ओके? तेरा कहाँ से इसमें यार घर वर आ गया? मुझे पता, आप हर बार ऐसे ही करते अच्छा आप पलवल की हो क्या? हाँ,
आप हर बार ऐसे ही करते हो, मुझसे पूछोगे चलेंगे, मैं बोल दूंगी हाँ चलो, फिर कहोगे नहीं नहीं चल रहा। चलो बड़ी सैड लाइफ हो गई है तो भाई। देखो ट्रैक्टर वाला 1 मिनट भी ये नहीं देख रहा इधर से कोई आ रहा है नहीं आ रहा। आपने नोटिस करा भाई? नहीं किया तो पीछे जाके देखना थोड़ा बैक करके भाई। मतलब ट्रैक्टर वाले थोड़ा सा ना मेरे को लगता है इनसे सबसे बच के चलो। ट्रक वाले फिर भी रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर वालों से थोड़ा सा बच के चला करो मेरी नजर में तो भाई। ऊपर का देखे क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, ऊपर भी गाड़ियां दौड़ रही हैं, नीचे भी दौड़ रही हैं। पलवल काफी डेवलप्ड है, पलवल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? भाई मैं क्यों करूंगा, मेरी गाड़ी पे भी HR 30 नंबर है, मेरा ससुराल भी HR 30 है, मेरी बहू भी HR 30 की है। वेरी गुड, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट क्यों करेंगे भाई? हाँ। कैसी बात कर रहे हो? इसी के साथ 1 घंटा हमने माइनस कर दिया है भाई और 11 घंटे रह गया है। अब हम 29 किलोमीटर बाद यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ जाएंगे, लेकिन भगवान से प्रे करो कि ये रोड जो है ना अच्छे से निकल जाए। रीजन पूछो क्यों? क्यों? ये लोकल रोड है और पिछली बार इसी रोड के ऊपर टायर पंचर हुआ था। हाँ तो प्लीज इस पे स्लो चलाना। अरे स्लो की बात नहीं होती, इस पे जैसे कच्चा आता है बीच बीच में पत्थर वत्थर, वहीं पे फटा था टायर हमारा पहला। तो मुझे बस इसका डर है, क्योंकि फिर तो यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सारे एक्सप्रेसवे हैं, उन पे तो कहाँ ही पंचर होती है गाड़ी, क्या कील फील होते हैं उन पे। लेकिन इस पे थोड़ी सी दिक्कत है। लोकल भाइयों को बता दूं, ये शायद किठवाड़ी वाला रोड है जो चांट वगैरह जाता है, चांट की तरफ। बाकी मुझे श्योर भी नहीं है भाई, मेरे को थोड़ी ज्योग्राफिकल नॉलेज इधर उधर की कम रहती है। मैं गूगल मैप्स के सहारे ही चलता हूँ, कहीं भी चलता हूँ तो। अच्छा, बाकी आपको लास्ट स्टेशन याद है कहाँ क्रॉस किया था? अच्छा ठीक, पूछो। हमने कौन सा स्टेशन गया था अभी? 9:40 पे मुरादाबाद आएगा। अच्छा स्लो चल रहे हो आप तो काफी। तो भाई यहाँ अपना हरियाणा खत्म, अब है अपना यूपी उत्तर प्रदेश। क्या हुआ भाई, कैसे रोक लिया टेम्पो वाला? हमारा हरियाणा कितना छोटू सा है ना, अब उत्तर प्रदेश चालू हो गया। ये भाई यमुना नदी जिसके ऊपर एक गाड़ी है ना फिलहाल, नेक्सॉन, मेंढक बोलते हैं जिसको, सॉरी नेक्सॉन वाले भाइयों, मेंढक पता नहीं क्यों बोलते हैं आपकी गाड़ी अरे से। आपको पापा की वो वाली बात याद है? कौन सी? नेक्सॉन की पंच। हाँ, नेक्सॉन की पंच। नेक्सॉन की पंच। नहीं लेकिन ना टाटा ने अपनी नेक्सॉन पंच, इनका नाम बहुत अच्छा कमा लिया बहुत शॉर्ट टाइम में। पहले लोग भाई यही तो जानते थे, डिजायर हो गई, स्विफ्ट हो गई, और ये 2005 से चलती आ रही है गाड़ी यहाँ। और नेक्सॉन पंच तो अभी आई है रिसेंट टाइम्स में, मतलब 5-10 साल पहले ही मात्र। पंच तो और 2-3 साल पहले मात्र, लेकिन फिर भी लोगों को घनकरों को पता चलेगा टाटा पंच नाम की भी गाड़ी होती है। ये अभी हम यमुना नदी पे है भाई, ये आप देखिए यमुना नदी। शिट, ये फायदा होता है रफ एंड टफ गाड़ी लेने का। पर ये रोड ऐसा भिचंडा सा तोड़ रखा है ना भाई, पंचर ना हो जाए बस। ये धड़ाधड़ जो हो रही है ना, इसकी दिक्कत है बस। इतने नाजुक टायर थोड़ी है फॉर्च्यूनर के कि बस धड़म धुड़म से ही पंचर हो थी। जाए। जब एक इंसान के मन में बहम बैठ जाता है ना, अब भी अगर हम लड़के लड़के होते ना, कोई 1% टेंशन नहीं रहती मेरे को। पर मेरे साथ अब मैं अकेला हूँ ना एक तरीके से, ये ना बाउंड्री समाप्त, ये डर है मेरे को, और तो कोई डर एक नहीं है। बात- नहीं मैं तो अब डर रहा हूँ, आज याद तक आ नहीं रही डरा। है मुझे। एक वो चीज है ना कि गरीब अपनी आदतों से गरीब है, ऐसे ही आपको टेंशन गाड़ी की या रास्ते की नहीं, आपको तो अपने को पैसेंजर्स की टेंशन है। एग्जैक्टली हाँ, अगर मैं भी अकेला हूँ मेरे को टेंशन नहीं है, पर एक परिवार होने के बाद ऐसी थी, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा होती है। कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, मैंने भी आपकी पूरी जिम्मेदारी ली है। आई विल प्रोटेक्ट यू। तू कैसे प्रोटेक्ट कर ले? पंचर हो गई तो आता तेरे पे लगाना पंचर? आता है। चल लगाना ना लगाना दूर की बात, लगाएगी क्या? दूसरा मैं टायर, वो ट्रायंगल लेके खड़ी हो जाऊंगी। उससे टायर अपने आप पंचर लग जाएगा। नहीं देख, वो आपको आता होगा लगाना। देख यूपी में घुसते ही देख कैसे वेलकम हुआ, कितना मलूक रोड है। योगी जी को और मेहनत करने की जरूरत है। क्या ही गजब रोड है यार ये। और यहाँ तो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। थोड़ा रोड्स भी देख लो यार इधर साइड के, वहाँ तो बहुत तगड़े हैं पल्ली साइड। यहाँ देखिए कहाँ, और हम कहाँ फंस गए गलत रूट पे कर यार। यमुना एक्सप्रेस भी पकड़ना भारी हो गया है यार इस रोड की वजह से, इतना गंदा रोड। भाई फाइनली अब चढ़ चुके हैं हम यमुना एक्सप्रेसवे पे, और भाई अब आएगा रेस में असली आनंद, क्योंकि अभी तक तो हमारी भाई ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहे थे बढ़िया वाले। अब तो आप यहाँ देख रहे हो पीले पीले सिग्नल है कि भैया आप भागते रहो। तो 120 पे लगा के क्रूज, 121 पे सॉरी 122। यार इसमें तो ये सहन करती है गाड़ी, एक स्पीड अप है। हमारी सेल्टोस एंडेवर में तो अगर 120 करती तो 120 ही मैनेज करेगी, इसमें भी कर लिया। मतलब उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती अप डाउन की, तुरंत कैच करती रहती है इंजन ब्रेकिंग यूज करके भाई वो गाड़ी। कर भाई अब मजा आएगा। अब इससे आगे यूपी के रोड एक नंबर है भाई। यूपी के रोड बहुत ज्यादा गर्म हो गए लगता है।
अरुण जी उसे ठंडा कर रहे हैं। ऐसी भी क्या वो आ गई मजबूरी जो पानी से ये सब करना पड़ रहा है इन्हें। अरे गोल गोल घूम के ही करेंगे, सीधे सीधे कर लो। ये रोड यार गर्म हो गए होंगे बेचारे लोग। पानी से क्यों ठंडा करना पड़ रहा है आपको? ना गर्म हो गए होंगे यार, बोतल में अपनी पास तो रखेंगे। आपको नहीं लगता फिर आपने कम पानी यूज किया, अभी तो और गर्माहट बाकी होगी। ना ना बहुत ठंडी हो गई, जाके देख मजा आ गया। अरे इसमें एक्चुअली क्या है, बोतल में ना पेट्रोल था, मम्मी ने पानी भर दियो और मैंने हाथ धोए हैं, पूरी पेट्रोल की स्मेल हो गई यार, और गाढ़ा हो गया पानी। बोतल अपनी पास रख रहे हैं, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अब हाथ कैसे धोगे? ये जो पानी है जो हम भाई क्या किया हमने कि अपना वैसे हाथ धोने के लिए से सुसु ब्रेक के बाद वैसा ऊपर वाला पानी भर लेते हैं, वैसे ही जली जीवन है भाई जो टंकी का होता है इसमें। अब इससे धोना पड़ेगा आरओ के पानी से, बताओ तो यार। इससे स्मेल चली जाएगी? नहीं जाएगी, इसकी यही तो दिक्कत है पेट्रोल की, इसलिए आई हेट पेट्रोल कार्स एंड पेट्रोल ऑल्सो। अच्छा, इसकी स्मेल निकालने का एक दो अल्टरनेटिव दे यार क्या? वो पीछे ना बूट में वो रखा है, ओहो कोलगेट, हाथ और चिपक उससे रहे हैं निकल जाएगा। यार। मम्मी भी ना, चलो अब तो देखेंगे आगे जब ना बजेगी ना, अब हाथ का चिप रहे दे। तभी तो कह रही उससे निकल जाएगा, हाथ भी अच्छे धुल जाएंगे। कोई नहीं, आगे देख लेंगे। अब पता नहीं भाई कौन सा सोल्यूशन है जन इसके पास वो बदबू निकालने का हाथ से। ऐसे लोग होती है तो पता नहीं है, फॉर्च्यूनर है, इसे ऑटो अनलॉक नहीं होती भाई। वैसे भाई ये अच्छा सेफ्टी फीचर है, पता है। मुझे वैसे डर तो इतना लग रहा है, हम एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं, रात के 10 बज गए हैं। अब इसमें पता है रिस्क क्या रहता है, मान ले जैसे यहाँ कोई झाड़ियों में छिपा हो कोई है, मेरे साथ हो रखा है ना ये एंडवर में एक बारी भाई, यहाँ कोई छिपा हो, उसको पता होगा जैसे नॉर्मली लोग यहाँ पे रुकते हैं भाई टोल पे है, अब कोई भी नहीं खड़ा, आ जाए एकदम से भाई 3 4 5 गैंग में कुछ लेके लिटिल लिटिल सा कुछ, समझ रहे हो आप, और फिर कर दे धैपोला 2 मिनट में कि जो भी है निकाल दो, क्योंकि हु केयर्स। तो भाई ये बड़ा रिस्की सा रहता है, इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ एक्सप्रेस वे पे रुकना। और टोल भी क्योंकि यहाँ से दूर है, अब टोल के पास भी नहीं रोक सकते क्योंकि तेजी में ट्रैफिक आता है यहाँ पे, थोड़ा साइड में, तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दी। हो रहा है तो ये सॉल्यूशन है। एक तो दीदी सही बताऊं, मुझे ये बात इतनी गंदी लगती है ना, जो लोग ऐसे गाड़ी का गेट खुला छोड़ देते हैं यार। हैव सम बेसिक एथिक्स। चलो मान लो वो चोर गुंडे आएंगे भी भाई, तो वहां से तुरंत बैठ जाएंगे गाड़ी के अंदर, और यहाँ से एकदम भगा ले गए तो हमारा क्या होगा? नॉर्मल सी बात है गाड़ी को। फोन को गंदा मत करो बदबू से। अबे ये क्या है कोलगेट, इससे तो और चिपक जाएंगे। नहीं, इससे हैंड वॉश करो। तो डॉक्टर ने कहा अरे इससे हैंड वॉश करो, सही में निकल जाती है स्मेल, स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेल भी निकल जाती है भाई। पर मम्मी को एक बार सूंघना तो चाहिए था, कौन सी बोतल में मैं भर रही हूँ यार, हद हो गई। और वैसे जो मैं बात बता रहा था ना लिटिल लिटिल उनकी, वो भी उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि योगी सरकार है ना काफी सख्त है। हरियाणा में चलता है। ओ शिट यार, गाढ़ा ये क्या करवा दी तूने? हाँ, अब इससे अच्छे से वो करो, स्मेल निकल जाएगी। सीखा है मैंने, जहाँ से भी देखा है, अब आप इससे वॉश करो, निकल जाएगी। और इससे भी नहीं निकली तो किसी चीज से नहीं निकलेगी। इतना पावरफुल होता है कि? हाँ, देखो 20 रुपए तो इसमें बर्बाद कर दिए। वो बचाने का सोचा, उससे ज्यादा तो कोलगेट वेस्ट किया और पानी वेस्ट किया। एक बोतल 1 लीटर 20 रुपए। देखो अभी आपके हाथ पे लग रही है कोलगेट, अच्छे से वॉश करो। इसमें तो वो जो स्पार्कल्स होते हैं ना, इसमें मिनरल्स। दिखाओ, मैं डालती हूँ पानी। अरे तो झाग बन गए यार। हाँ हाँ, इससे बहुत अच्छा वॉश होता है। अरे वाह यार, तो माइंडेड लड़की है, हैं? वो तो तगड़ी ढूंढ के लाया हूँ मुझे। बस गाड़ी देख तो तगड़ी चमक रही है ना, मस्त। हाँ यार वो एकदम बढ़िया क्लीन हो गया, है ना? स्मेल भी गई। अब कोलगेट की स्मेल कैसे भगाएं? अरे कोलगेट की स्मेल थोड़ी इतनी इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग तो नहीं है, और ये चले भी जाएगी अपने आप। हाँ, ये थोड़ी प्लेजेंट भी है ना, मतलब ध्यान कहीं और ही है आपका। आपको नींद तो नहीं आने लगी अभी से? नहीं यार, मेरे को सही बताऊं वैसे डर है यार, क्योंकि चलो तो फिर जल्दी चलते हैं। वो डर लगता है यार, फैमिली के साथ ज्यादा लगता है। लड़के वो अगेन मैं कहूंगा लड़के होते हैं तो क्या टेंशन है, समझ रही है? समझ अपने आप गई। देख ले, उन्हें भी देख ले, पर फैमिली के साथ तो बहुत रिस्की है यार। देख लीजिए फायदा तो भूल गया यार, सुसु करने के लिए। यू आर राइट। चल बैठ, चल जा, पहुंच। जल्दी थी बता, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कार से ट्रेवल करने का? टोल के पैसे। सही में यार, इतने ज्यादा टोल टैक्स है ना, हम 3 जने हैं ना, तो हम तीनों की ट्रेन की टिकट आ जाती जितने का सिर्फ टोल लग जाएगा हमारी गाड़ी में। पता है लोग जब कैलकुलेट करते हैं ना एक्सपेंसेस बाय रोड ट्रिप्स का, तो वो बस ना फ्यूल का ही करते हैं, टोल तो मोस्टली लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। अब तो चल फिर भी ये हो गया है कि भैया वो पास आ गया 10-33 वाला, सोचो पहले नहीं होता तो कितना होता था। लेकिन अभी जैसे ये तो स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेस वे सॉरी, इस पे तो ये लगा लो पैसे देने ही पड़ते हैं। अरे खुल जाना। स्लो क्यों है?
पता नहीं, ये भी ये स्लो ही रहता है ना सिस्टम इनका कई बार। टोल्स आर टू एक्सपेंसिव इन यूपी स्टेट हाईवेज, जहाँ पे एनुअल पास वर्क नहीं करता। अल्ट्रा प्रो मैक्स महंगे, इसलिए इंडियन रेलवेज बहुत सस्ता माना जाता है ट्रेवल करने के लिए। मेरे ख्याल से इंडियन रेलवेज खुद भी कुछ नहीं कमाता ना, बल्कि 55% लॉस में और है। हाँ 45% वो खुद बियर करता है। इंडियन रेलवेज बहुत सस्ता है मेरे ख्याल से, है ना। अब बताओ ना, उनकी मेरे ख्याल से हजार रुपए की टिकट हुई है यार। हमारी तीनों की जो 3000 के लगभग, 2500 के लगभग, तो मेरे ख्याल से टोल लग जाता है। ये हमारे सामने कौन सी गाड़ी चल रही है? पोर्शे। और सुन, एक और चीज है, इसी में डीजल भी अभी इंक्लूड करो। डीजल कितने का पिएगी गाड़ी है? एक टंकी 6,500-7 हजार रुपए की। अभी तो वैसे ठीक माइलेज दे रही है, 10.3 की हमारी कार। देखना भाई कितना बड़ा ट्रक है ये डिलीवरी का। पता नहीं कैसे इसको ऑपरेट करते होंगे भाई। हमारी जर्नी का दूसरे टोल पे हमारा स्वागत है। 10:14 पे हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे। फिलहाल भाई मैं आगरा पहुंच गया, ये टोल है आगरा वाला। और यहाँ पे मैंने एक देखा चार्जिंग स्टेशन। मान लो मेरी गाड़ी में चार्जिंग कम रहती, मेरे को दिखाता ऐप पे कि भैया वहाँ पे है, मैं संतुष्ट हो जाता कि चलो आगरा लखनऊ 300 किलोमीटर और है, उस पे लखनऊ उतरूंगा, एक बार चार्ज कर लूंगा। देखना वाह कितना अच्छा चल रहा है भाई, फुल ऑन चल रहा है, दम ही चार्ज कर देगा लगाते ही। हद है भाई, ईवी होगा, कितना बड़ा रिस्क है यार। बंद पड़ा हुआ है, बताओ कैसे चार्ज कर लोगे आप अपनी गाड़ी को, अगर आप ये सोच के आ रहे थे कि वहाँ पे आगरा लखनऊ वाले टोल पे ये है, बताओ। और अदानी का और है, बताओ, देश चला रहा है ये अदानी, इस पे चार्ज तो भाई पे चल नहीं रहा। इनने मिटा दिया, देख ये देश के सबसे लंबे लिख रही ना, आगरा लखनऊ वे पर आपका स्वागत है। अब बता, तुम्हारा दिमाग देखता हूँ, क्यों मिटाया यहाँ देश के सबसे लंबे बताओ। क्योंकि अब बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। अरे लड़की, तुझे तो पता है भाई, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा बन गया है ना, डेट्स वाई अब ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे नहीं रहा है, तो अब इन्होंने हटा दिया है भाई ब्लैक। अच्छा ये ऐसे थोड़ा वैसे डाल के लिख देते दूसरा लंबा। नहीं, मैं एक बात देख, इंडिया में सब जुगाड़ ढूंढते हैं, इवन सरकार भी जुगाड़ ढूंढती है। नया बोर्ड भी तो लिख सकती थी, बट नहीं, हम काला काला वो कर देंगे, है ना। मैं होती तो मैं भी यही करती, इतना एक्स्ट्रा खर्चा। इन पे कम पैसा होगा इन पे, एक अच्छा बड़ा टोल लगा लो। कुछ नहीं होता ना, एफर्ट्स कौन करे इतने। तो यार सरकार के पास लोगों की कमी है, क्यों तनख्वाह दे रहे हैं लोगों को, सरकारी लोगों को। तो हाईवे सरकारी लोगों की इनकी इतनी भी तनख्वाह नहीं होती कि वो दिन रात काम करें। बाबू वैसी तनख्वाह तो ऑन पेपर कम रहती है, वैसी कितनी तगड़ी होती है। तूने कोई सरकारी नौकरी से आज तक दुखी देखा है डॉक्टर्स के अलावा, बता। नहीं, वैसे तो चल अब इसका ऑपोजिट पूछो। मैंने सरकारी नौकरी में सबसे मजे में कौन देखा है? शामवीर जी जो हमारे रिश्तेदार। हाँ। हाँ भाई, सबसे बढ़िया रेस हमारी उनके साथ ही लग रही है। आपने वहाँ पे देखा होगा जब मैं दिखा रहा था कि कितना कौन सा रूट है, सबसे मजा ही उनका है। तो कोई नौकरी, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है। अच्छा टेल मी वन थिंग थी, चल थोड़ा ज्ञान दे देते हैं भाइयों को, जो भी भाई देख रहे हैं। सॉरी भाइयों अगर आप पक जाओ तो। डॉक्टर्स क्यों नहीं चूज करते हैं सरकारी नौकरी? क्यों सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की कमी रहती है, जबकि हर एक जॉब में सरकारी सब लोग पीछे रहते हैं सरकारी? टेल मी। क्योंकि इसलिए रहते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस इतने अच्छे नहीं होते। मतलब एक दो तो चीजें होती है जिसके लिए लोग मोस्टली डॉक्टर बनते हैं। एक तो वो कि तुम्हें पेशेंट के टुवर्ड्स एम्पैथी है कि हाँ तुम सही में उसे सही करना चाहते हो, और वो वाली चीज वो गवर्नमेंट में इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ लिटरली रिसोर्सेज इतने कम है ना कि एक टाइम पे तुम्हें चूज करना पड़ता है कि तुम्हें किस आदमी को मारना है और किसको जिंदा रखना है। अच्छा जी। हाँ, कि एक वेंटिलेटर है, तुम किसको देना चाहोगे, और भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ इतनी ज्यादा। फिर वहाँ पे जब वो दिल ऐसे कटता है ना, तो वो इंसान ही महसूस कर सकता है कि यार उसे क्यों ना दूं मैं एज अ डॉक्टर। हाँ, जबकि दोनों तुम्हारे लिए पेशेंट है, दोनों बराबर है, तुम दोनों के लिए अनवाइज्ड हो। तो सरकार क्यों नहीं हेल्थ केयर पे इतना पर ध्यान देती भाई? सरकार कर रही है एफर्ट्स, बट वो मैच धीरे धीरे ही होगा। और दूसरा जो वो पैसे वाला एंगल है, उसमें फिर लोगों का ये डिसएडवांटेज है कि गवर्नमेंट सेटअप में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी होती है, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो फिर और अगर तुम वहीं गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ऐसे कुछ सैलरी का बाउंडेशन नहीं होता। मतलब स्काई इज द लिमिट, तुम कितना ही कमा सकते हो। अच्छा, सरकारी डॉक्टर अगर कोई लग गया तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। नहीं, पर ऐसा होता है अगर तुम पकड़े गए प्राइवेट प्रैक्टिस करते। मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस इज काइंड ऑफ इलीगल फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर्स। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर।
बट वाई यार, इसलिए कोई गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं बनता कोई, मतलब कोई अच्छा होगा तो? नहीं ऐसी बात नहीं, लोग बनते हैं स्टिल, बट वो तो है ही, बनते हैं तभी तो सरकारी हाँ। अस्पताल भी चल रहे हैं। बट है उसके में। बट मान ले अगर जैसे तू पीजी कर रही है MS सर्जरी, तो तेरे पास ऑप्शन रहा कल को सरकारी नौकरी करने का। मैं नहीं करना चाहूंगी। एक तो पैसा भी नहीं है और वो रिसोर्सेज वाली हाँ, बात। मतलब वही रिसोर्सेज में प्राइवेट में पैसा कमा के उन्हें वैसे हेल्प करना चाहूंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है। हाँ, तो मैं दूसरे तरीके से हेल्प करना चाहूंगी, बट ऐसे देख लो भाई, एक डॉक्टर फील्ड मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए लोगों को, नहीं तो किसी भी चीज में ज्यादा सरकारी नौकरी के लिए तो ऐसे नहीं कह लोग सकते नहीं चाहिए, बट हाँ लोगों का प्रेफरेंस है अपना अपना, कोई प्रेफर करता हो, मतलब मेरा ये POV है। हाँ भाई देखो, कोई एक ही सरकारी नौकरी, हम वो गलत बता रहे हैं, जो अगर कोई सरकारी डॉक्टर होगा तो फुल रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि भाई गरीब लोगों की सेवा आप ही कर रहे हो बेसिकली। लेकिन एक जब बंदे को जैसे तिथि जैसी लालची है, उसको पैसा चाहिए, अरे लालच वाली बात नहीं होती। तो वो चलो छोड़ो भाई, अब आप भी पक्के हो गए कि क्या ही डॉक्टर बनने की बात करने लगे सरकारी। थोड़ी लिटिल नॉलेज ले लिया करो भाई समाज की भी, हैं क्या बस हाईवे देखते रहोगे क्या? चलो भाई, तिथि को तो हम फिर प्राइवेट डॉक्टर ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी इसकी इच्छा। अब ये इतना बोरिंग एक्सप्रेस वे है ना, अब तो सो सकती है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा अब इस पे, यू जस्ट स्लीप। सॉरी पर अब मुझे नींद नहीं आ रही। I'll- अब मैं गुड को पैसेंजर, अब मैं आइडियल को पैसेंजर बन के दिखाऊंगी आपको। ओके, जैसी आपकी इच्छा। म्यूजिक बजा लेता हूँ, वेजिटेरियन मध्यम मध्यम। 11:43 पे हम लोग पहुंचे हैं बरेली जंक्शन। भाई देखना मुझे कैसी स्कॉर्पियो दिखी है आज, ये क्लासिक है, ये आर्मी की जन, पता नहीं किस चीज की है भाई, ये मेरे से आर्मी की है जन, पुलिस वालों की है शायद। पता नहीं यार भाई, बता ना जरा यार, ये महिंद्रा की कैसी वाली है, मतलब पता नहीं यार ये क्लासिक किस यूज में आती है। अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ना ये नया बनाया है, बीच में से कहीं से हम लास्ट टाइम बिहार जा रहे तब बना रहे थे, 24 घंटे बनाते रहते थे रात को भी। भाई क्या मक्खन रोड इन्होंने बनाया, इतना स्मूथ रोड, पेट का पानी भी नहीं हाल सकता भाई, बहुत मजा आ गया। मतलब ये लगा लो इतना तगड़ा तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो भी नया बनाया ना वो भी नहीं है, मतलब उछेल के दोबारा बनाया था, बहुत बढ़िया, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा। इवन ये लगा लो हम चाय भी घर से लेके आए थे। अब भाई 12 बज गए रात के, डिनर तो पता नहीं हम कभी करेंगे, मन नहीं कर रहा गाड़ी रोकने का मेरा, तो अभी फिलहाल हम चाय घाल रहे हैं। और आपको मैं रोड के उसका आइडिया देता हूँ, देखो चाय हम घाल लेंगे, मजाल है अगर इतनी सी भी छलक जाए। और गाड़ी की स्पीड देख लो 120 है भाई, ऐसे नहीं कोई हमने स्लो करी हो, ये देखो है ना, आराम से घल रही है थी, बहुत प्यार से एकदम स्मूथली, ऐसे लग रहा है जैसे हम रुके हुए हैं। बहुत ही अच्छा रोड है भाई, जेन्युइनली जो चीज है ना उसकी तारीफ करी जाएगी। हेड्स ऑफ टू मोदी सरकार। और भाई माइलेज इसीलिए देख लो आप, और ये गाड़ी इतनी प्यारी है ना, 121 की स्पीड पे RPM आप खुद देख लो भाई, 1800 RPM पे कौन सी गाड़ी देती है 6 स्पीड, मेरे को वो बता देना। आई नो जीप कंपास देती है, लेकिन 9 स्पीड ऑटोमेटिक है, उसके अंदर और भी देती होंगी, लेकिन दिस इज द बेस्ट आई गेस। और 11 की माइलेज इसीलिए देती है भाई ये गाड़ी, इसलिए दी बेस्ट। 11 की माइलेज सोचो, इतने बड़े इंजन से 120 की स्पीड पे पेट्रोल गाड़ियां नहीं दे पाती भाई। कोई वेन्यू टर्बो ले आऊं मैं, सोनेट 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड ले आऊं, कोई सवाल ही पैदा। पर ये हमें कहाँ उतार रहा है यार? सुन, 2 रूट हैं, एक आगरा लखनऊ पे करे, मतलब लखनऊ फिर ऐसे जहां से वो ट्रेन जा रही है उनकी, ये बता रहा है कानपुर प्रयागराज से। क्या करें, ये रोड पे तो मुझे प्यार आ गया है यार। देखते हैं कौन सा ज्यादा छोटा है। छोटा तो ये है, शॉर्ट तो ये बता रहा है 8:19 पे पहुंच जाएंगे उनकी ट्रेन से 6 मिनट तो पहले। फिर इससे ही चलते हैं। अरे लेकिन यार ये रोड क्या पता वैसा या फिर तो छोटा मोटा। ऐसे हमारे इस रेस में बायसनेस आ जाएगी ना, कि हम अच्छा रोड देख के थोड़ा लॉन्ग रूट से आए, हमें एग्जैक्ट रखना चाहिए ना। चलो भाई, जैसा मैप सजेस्ट करता है ना ऐसा चलते हैं। ये टावा उतार रहा है ये, बट चलो कोई नहीं भाई। और रूट्स पे देखो कितना टाइम लगेगा, हाँ, एक बार मोर रूट्स पे जाके देखते हैं भाई। आगरा लखनऊ देख, वो कितने पे उतार रहा था? 8:19। ओके, इस पे देखिए एक बारी, लो 9:30 क्या है ये? ना यार ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आगरा लखनऊ, नो वे। और कोई रूट भी है क्या? ये वाला देखें, बस 2 ही रूट्स अवेलेबल है, हम इसी को ले रहे हैं, सॉरी। चाहिए तो यही वाला है, और बस 2 ही रूट हैं चाहिए। बस। ओके चलो तो भाई ये इससे ही चलते हैं, ये प्रयागराज होते हुए। चल ठीक है, हम बिहार गए थे तब भी हम आगरा लखनऊ से ही गए थे, कुछ नया भी देख लूंगा मैं, कानपुर प्रयागराज कैसा है। और जब वो आए थे तब तो जाम के अलावा कुछ नहीं देखा था। तो रियल ब्यूटी ऑफ उत्तर प्रदेश जो कानपुर और प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद था, वो देखते हैं भाई। चलो उतरते हैं, देखना कैसे चेक करते हैं ट्रक वाले अपने टायर्स को, गर्म तो नहीं हो गए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं, लोड बहुत हैवी लेके चलते हैं। हमारी लेजेंडर तो हमारा अभी तक टचवुड बहुत अच्छा साथ दे रही है।